चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार में आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं। आज की क्लास में मैं कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गईं, जिन लेखकों द्वारा, जिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गईं, उन पुस्तकों की चर्चा आज की क्लास में करने जा रहा हूं। उनमें से कुछ चुनिंदा जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के आती रहती हैं और आगे आने की संभावना है, ऐसी पुस्तकें आपके बीच में लेकर आया हूं। जैसे आपको इसमें जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें मिलेंगी, गांधी जी की मिलेंगी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मिलेंगी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की मिलेंगी, सरोजिनी नायडू जी की मिलेंगी, अन्य पुस्तकें। तो चलिए आज हम पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए पहली पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो मैंने कुछ पुस्तकें इस ओर और कुछ पुस्तकें दूसरी ओर ली हैं सारणी बना करके, जिससे कि आपको पुस्तकें मैंने पहले से लिख दी हैं, जिससे कि समय की बचत हो और हम कम समय में अधिक से अधिक सीख पाएँ। तो चलिए पहली पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। इसके लेखक कौन है, हमें यह देखना है। तो यंग इंडिया के लेखक आप लोग सर्वभांति जानते होंगे। मुझे जहाँ तक पता है कि जो भी दोस्त, जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएँ हमारी इस क्लास को देख रही हैं, वो बहुत सी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सी पुस्तकों को जानते होंगे, लेकिन कुछ को नहीं भी जानते होंगे, तो वो भी आज देख लीजिए। यंग इंडिया जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक के तौर पर लिखा जाए तो महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो अगली पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनमें कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल हमें लेखक और पुस्तक के बारे में बताना है। देखिए अगली पुस्तक है हमारी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, हमें यह बताना है। तो इंडिया डिवाइडेड जो है हमारे भारत के, वो महात्मा गांधी की अगर चर्चा करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद। जो यह पुस्तकें दोस्तों हैं आसान, लेकिन यह प्रतियोगी परीक्षाओं में आती हैं। बहुत सी पुस्तकें ऐसी होती हैं कि उस समय आपको याद नहीं आएंगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में पर्टिकुलर इसलिए बताया, इस क्लास में इसलिए बता रहा हूँ यह कि जिससे कि आप क्या करेंगे, इसकी एक नोटबुक बनाएंगे और इनको याद रखेंगे, क्योंकि मैं आगे इसी से संबंधित प्रश्न भी लूँगा। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। और अगली जो आती है गीतांजलि या गोरा। गीतांजलि और गोरा किसकी है, तो आप लोग जानते होंगे। गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है पुस्तक, जो कि गीतांजलि और गोरा। अगली जो है अनहैप्पी इंडिया। यह पुस्तक किसकी है, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया आपको बता दूं, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। लाला लाजपत राय। अगली जो पुस्तक है यह अनहैप्पी इंडिया, यह लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। इसके बाद अगली पुस्तक हम चर्चा करते हैं समाजवादी क्यों। समाजवादी क्यों, यह पुस्तक का नाम है दोस्तों, समाजवादी क्यों। तो यह पुस्तक जो है किसकी है, जयप्रकाश नारायण जी की है। यह पुस्तक है जयप्रकाश नारायण जी की। यह पुस्तकें दोस्तों आती रहती हैं परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में आती हैं, बड़ी परीक्षाओं में भी आ जाती हैं। कभी कभी इनसे रिलेटेड पॉइंट भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में हमें सीखना ही होगा, पुस्तकों को समझना ही होगा। अगर ये पुस्तकें आपको मिलती हैं तो इनको पढ़िए भी, इनसे हमें बहुत सी बातें अच्छी मिलेंगी देखने को। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखी गई समाजवादी क्यों। अगली जो है गीता रहस्य। अगली गीता रहस्य पुस्तक है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। यह बाल गंगाधर तिलक।
अगली पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक जी की है, गीता रहस्य। इसके बाद अगली पुस्तक आती है हमारी नील दर्पण। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र जी। दीनबंधु मित्र, इनको दीनबंधु मित्र कहा जाता है। नील दर्पण के लेखक हैं जो दीनबंधु मित्र जी हैं। इसके बाद अगली पुस्तक हमारी आती है आनंद मठ। यह चर्चित पुस्तक है, आप लोग भली बात ही जानते होंगे। आनंद मठ से हमारा लिया गया है जो राष्ट्रगीत, वह कौन सा, वंदे मातरम, तो इसी से लिया गया है। तो हमारे आते हैं हम आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हमारे आनंद मठ के लेखक हैं। अब चलिए एक बार पुनः इनको दोहरा लेते हैं। यंग इंडिया के लेखक की चर्चा करें तो यंग इंडिया के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कहा जाए राजेंद्र प्रसाद जी हैं। गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कहा जाए तो लाला लाजपत राय जी हैं। समाजवादी क्यों, यह जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। और गीता रहस्य पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जी की। नील दर्पण अगर कहा जाए तो नील दर्पण है दीनबंधु मित्र जी की। आनंद मठ जो है पुस्तक वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी की पुस्तक है। आपकी सभी पुस्तकों और इनके बारे में आपको बता दूं, जैसे यंग इंडिया की चर्चा करें तो यंग से लेकर के यंग इंडिया को बनाने में या इंडिया को जिताने में, अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक से थोड़ा सा ही समझ लें। यंग इंडिया की चर्चा करें तो यंग, जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी आज़ादी के लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वह महात्मा गांधी। तो यंग थे, यंग की उम्र से उन्होंने शुरुआत की, यह ट्रिक ही समझ लो। तो यह ट्रिक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड से तात्पर्य राजेंद्र प्रसाद जी से है। किस तरीके से, जब भारत आज़ाद हुआ, पहली बार पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक के तौर पर आपको ही चुना गया था। तो इंडिया डिवाइडेड के तौर पर इनको भी दिमाग में ले सकते हैं कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी। गीतांजलि को आप भली भांति याद किए होंगे क्योंकि यह रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सबको ही याद है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया से लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु आपको पता होगा किस तरह से हुई थी। इनके ऊपर किसी ने डंडे से वार कर दिया था अंग्रेज़ों द्वारा, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था इनके द्वारा, तो उस समय इनको डंडे से मार दिया गया था। उस डंडे की चोट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तब अनहैप्पी हुए थे सब लोग, तो इसलिए अनहैप्पी इंडिया के तौर पर आप जान सकते हैं। समाजवादी क्यों, जयप्रकाश नारायण जी एक राजनीतिक लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं, इस तरीके से समाजवादी क्यों। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र जी। आपको आता है कि नील दर्पण, नील दर्पण से तात्पर्य नीला है दर्पण, नीला दर्पण यानी दीन बंधु, तो बंधु की जगह पे बिंदु, कोई बिंदु दर्पण में कोई नीला बिंदु दिख रहा है हमें, तो नील बिंदु दर्पण हो गया। आनंद मठ आप वाली बात ही जानते होंगे। कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही तरीके से दिमाग में ले लें जिससे कि याद हो जाए। हमें याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है आपको केवल अपनी समझदारी को विकसित करना है। यदि आप समझदारी को विकसित कर पाएंगे तो इस रणभूमि को जीत जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले पार्ट की ओर। अगला जो हमारा दिया गया है, अगले पुस्तक के लेखक की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का दूसरा नाम है भारत एक खोज। भारत एक खोज कहा जाए तो भारत एक खोज के ऊपर एक सीरियल बना हुआ है, डीडी न्यूज़ पर पहले आता था। यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, यह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है, इस पर सीरियल भी एक बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सीरियल है। यूपीएससी पीसीएस के लिए बहुत ही कारगर है, उसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल है। बहुत से बच्चे उसको देखना पसंद करते हैं, बहुत से लोग उसको डाउनलोड करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसको देख सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगले जो पुस्तक के लेखक कहा जाए तो भारत विभाजन के गुनहगार। भारत विभाजन के गुनहगार कौन है, भारत विभाजन के गुनहगार किसकी पुस्तक है, किसने यह कहा था कि भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यह वही समाजवादी पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं जो कि, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
राम मनोहर लोहिया जी हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत विभाजन के गुनहगार। भारत विभाजन के गुनहगारों की चर्चा की है उस पुस्तक में। अगला जो आता है ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग के रचयिता, ब्रोकन विंग के जो रचनाकार हैं कौन हैं? तो आपको बता दूं, ब्रोकन विंग की रचयिता जो है वो है हमारी प्रथम महिला राज्यपाल अर्थात सरोजिनी नायडू जी हैं। तो सरोजिनी नायडू जी की यह पुस्तक है। सरोजिनी नायडू को आप भली भांति जानते होंगे कि यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला जो हमारा आता है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के रचनाकार कौन हैं? तो आप मोरारजी देसाई जी को जानते होंगे। मोरारजी देसाई इसके रचनाकार हैं। मोरारजी देसाई, देखिए मोरारजी देसाई आपके द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के मोरारजी देसाई जी हैं। अगली पुस्तक है कामरेड। अगली पुस्तक कामरेड के रचयिता कौन है? तो द कामरेड के रचयिता जो हैं वह हैं हमारे मोहम्मद अली साहब द्वारा रची गई है यह कामरेड। अगली जो पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है वह किसकी पुस्तक है? तो चित्तरंजन दास जी की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। चित्तरंजन दास। आप लोगों को यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बता रहा हूं दोस्तों, नोट करते जाइए, लिखते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश होगी तो हम इनका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर देंगे। और दोस्तों आप लोग, मुझे पता है देखते बहुत से लोग हैं लेकिन थोड़ा सा लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में क्यों संकोच करते हैं? ऊपर बने हुए थंब अंगूठे को लाइक ज़रूर करें एक बार, क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हम ये सोचेंगे कि चलिए हमारी मेहनत साकार हुई। जो लोग देखते हैं, हमें पता है हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र छात्राएं देखते हैं, लेकिन वो लाइक करने में जाने क्यों संकोच करते हैं? तो अंगूठा जो बना हुआ है उसको लाइक करें, ऊपर वाले अंगूठे को। ऐसा नहीं कि गलती से नीचे वाले को कर दें टच। बहुत से बच्चे नीचे वाले को भी कर देते हैं कि सर ने कहा है तो सब कर दो टच जो भी है। तो ऐसा नहीं, ऊपर वाले अंगूठे से आप हमें लाइक करेंगे। यदि नीचे करेंगे, यदि आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमें, लेकिन आप लाइक करें यदि हमारी मेहनत अच्छी लग रही है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें। शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे, एक बार ऐसा ही करेंगे। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सबको शेयर करते जाएं, जिससे कि उनसे बच्चे और अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। आपके लिए तो है ही, मेरा तो निःशुल्क यह जीवन है आपके लिए, लेकिन अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए अगली पुस्तक हमारी आती है सत्यार्थ प्रकाश। इतनी देर में आपने सोच भी लिया होगा कि यह किसकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश? तो सत्यार्थ प्रकाश हमारे दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। दयानंद, यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इसको अवश्य पढ़ें। यह दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगली जो पुस्तक आती है पाथेर देवी। तो पाथेर देवी किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो पाथेर देवी जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक है। चलिए दोस्तों अब एक बार पुनः इनको दोहरा लेते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की चर्चा करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। भारत विभाजन के गुनहगार किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। ब्रोकन विंग किसकी पुस्तक है? तो सरोजिनी नायडू जी की है, जो हमारी प्रथम महिला राज्यपाल थी। और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के रचयिता कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं। हमारी अगली पुस्तक है कामरेड के हैं मोहम्मद अली जी लेखक हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के चित्तरंजन दास जी हैं लेखक, और सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती जी हैं लेखक, और पाथेर देवी के शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लेखक हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आपको और कुछ पुस्तकों के बीच में लेकर आता हूं। अभी इनको साफ करने के बाद आपको
कुछ और पुस्तकें आपको बताता हूँ। अभी तत्काल प्रभाव से आपको अन्य पुस्तकों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट जो पुस्तकें हैं वह अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय की अधिकतर पुस्तकें ले ली हैं। आज की क्लास में जो पुस्तकें हैं इनसे बाहर आपकी पुरानी पुस्तकों में से कुछ नहीं आएगा, यही पुस्तकें आएंगी, यही मोस्ट हैं, यही आती भी हैं और आगे भी आती रहेंगी, देख लेना। अब आपको अन्य पुस्तकों के बीच में लेकर चलता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, अब जो रह गई थी पुस्तकें उनकी और चर्चा हो जाए, क्यों यह शेष बचें। चलिए, इसके बाद पहली पुस्तक इसमें बताया गया इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल की चर्चा करें तो इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो यह नेताजी की पुस्तक है। नेताजी की पुस्तक अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। यार, सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। अगली पुस्तक है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है दोस्तों, आपको बता दें तो न्यू इंडिया जो पुस्तक है वह एनी बेसेंट जी की पुस्तक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी की पुस्तक है यह न्यू इंडिया। अगली पुस्तक आती है हमारी ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक है। यह जो पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक कौन सी है? ए नेशन इन मेकिंग। अगली पुस्तक का नाम है हमारी सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है आपको बता दें, सरोजनी नायडू जी की, जो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ एक बार। सरोजनी नायडू की एक पुस्तक और एक यह भी पुस्तक उसी समय लिखी गई, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, उनके द्वारा ये है पुस्तक भी लिखी गई, सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगला जो आता है बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, यह महान व्यक्ति की किताब है जो कि बी डी सावरकर साहब की पुस्तक है, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। यह महापुरुष बहुत ही वीर थे और इनने पुस्तक लिखी। बहुत समय तक इनको अंग्रेज़ों के द्वारा जेल में रखा गया। इसके बाद इनकी अगले व्यक्ति की पुस्तक जो है, अगली पुस्तक है इंडिया रेनेंसा किसकी पुस्तक है? तो इंडिया रेनेंसा जो नाम की पुस्तक है यह C.F. एंड्रूज जी की पुस्तक है। C.F. एंड्रूज, यह C.F. एंड्रूज जी की पुस्तक है, आपको बता दें तो यह जो आपकी पुस्तक है C.F. एंड्रूज जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक की चलिए चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम इस ओर। आने से पहले चलिए इनको एक बार और बता दें आपको। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो एनी बेसेंट जी की पुस्तक है। इसके बाद आते हैं ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह सरोजनी नायडू जी की पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर दामोदर सावरकर की पुस्तक है। अगली जो है इंडियन रेनेंसा, तो इंडिया रेनेंसा C.F. एंड्रूज जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक के बारे में आते हैं। चलिए, अगली पुस्तक है हमारी सिपाही म्यूटिनी। जो सिपाही म्यूटिनी है वह पुस्तक हमारी किसकी है? तो आपको बता दें यह R.C. मजूमदार जी की पुस्तक है। यह जो पुस्तक है R.C. मजूमदार की यह पुस्तक है आपकी कौन सी? आपकी सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी जो पुस्तक है वह किसकी? R.C. मजूमदार जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक हमारी आती है फ्रीडम एट मिडनाइट जो पुस्तक है वह किसकी है? लैम्पियर जी की पुस्तक है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है लैम्पियर साहब की पुस्तक है।
लैम्पियर जी की पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। अगली पुस्तक हमारी आती है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। यह पुस्तक बहुत बड़ा नाम है। यह पुस्तक हमारी किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी साहब की यह पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है यह हमारी। कौन सी? यह जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक है इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे जो किसकी पुस्तक है वह आपको बता दूं रजनी पाम दत्त की है। इंडिया टुडे जो है रजनी पाम दत्त जी की पुस्तक है। अगली इंडिया टुडे। अब हमारी अगली पुस्तक बता रहे हैं। अगली पुस्तक आती है इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल। एक पुस्तक का नाम दो पुस्तकें हैं, इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल। यह हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहे जाएं तो अबुल कलाम आज़ाद साहब जी की पुस्तक है। यह पुस्तक जो है, यह दोनों पुस्तकें अबुल कलाम आज़ाद, यह अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहे जाएं, ऐसा नहीं कि अब्दुल कलाम आज़ाद आप कह दें, तो यह अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है, अब्दुल नहीं अबुल। अगला जो है हमारा, अब चलिए इनके बारे में बता देता हूँ। सिपाही म्यूटिनी जो है आर.सी. मजूमदार जी की पुस्तक है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है लैम्पियर जी की पुस्तक है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। इंडिया टुडे जो है वह रजनी पाम दत्त जी की पुस्तक है। और यह जो है इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, यह पुस्तक हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। और आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बता दूं, श्यामलाल गुप्त पार्षद जिनको कहते हैं, उन्हीं ने एक झंडा गीत बनाया था। उनकी झंडा गीत रचना है, आप लिख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसी रचना, 3-4 रचनाएं वो नॉर्मली सब लोग जानते हैं। जनगण मन किसने रचा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रचा था। अगर आ जाए वंदे मातरम किसकी रचना है, तो वंदे मातरम किसने रचा है? तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। और मोहम्मद इकबाल ने कौन सा गीत या कौन सी रचना की थी? तो सारे जहां से अच्छा उनकी रचना है। ऐसे तरीके की आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी आपको हमारी क्लासेस में मिलती रहेगी। हमारी पुस्तकों को आप स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। विदा लेने से पहले आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग हमें प्रोत्साहन करने के लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर अवश्य करें। प्रत्येक परीक्षार्थी तक हमें पहुँचना है, प्रत्येक प्रतियोगी छात्र तक हमें पहुँचना है। हमारी इतनी हेल्प करें कि जिससे कि प्रत्येक परीक्षार्थी जो नहीं देख रहा है वह भी देखे, और जो कंटिन्यू नहीं देख पा रहे हैं वो पुराने वीडियोज़ को दोबारा देख लें किसी भी टाइम, क्योंकि 2 घंटे की क्लास लेने के लिए आपको टाइम नहीं ज़्यादा परेशान होना है। और अब हम करंट अफेयर्स की भी क्लास लेकर आ रहे हैं। पीपीटी के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स सुबह के सुबह मिल जाएगा। कोशिश करेंगे जितने बजे एक टाइम सेट कर देंगे। अभी टेक्निकल समस्याएं इसलिए टाइम हम निर्धारित नहीं कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।